Hello everyone, welcome to Aspiring Knowledge with SK. In today's video, we will explore trigonometry where we will break things down and make them easy to understand. Whether you are new to the subject or just want to brush up on your knowledge, you are in the right place. Let's get started. आज के मैं वीडियो में मैं ट्रिगोमेट्री को इजीली समझाने का कोशिश करूंगा। आइए हम सभी इसे स्टार्ट करते हैं। Firstly, we will try to understand the meaning of trigonometry. It means what is trigonometry? यानी हम सभी सबसे पहले ट्रिगोमेट्री का मीनिंग जानेंगे क्या होता है और ट्रिगोमेट्री का डिफिनेशन देखेंगे। देन आफ्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी इन ट्रिगोमेट्री। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि हम सभी ट्रिगोमेट्री में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, उन्हें भी हम समझने का कोशिश करेंगे। आइए हम सभी पहले ट्रिगोमेट्री क्या है इसे समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशंस को स्टडी करने में हमें मदद करता है। इट यूजेज स्पेसिफिक रेशियोज सच एज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट टू रिलेट दीज एंगल्स एंड साइड्स विच हैव्स सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड नेविगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक स्पेसिफिक रेशियोज जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट को इन सारे एंगल और साइड के बीच में रिलेशन को जोड़कर हमें फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड नेविगेशन जैसे फील्ड में होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मदद करता है। ये हम सभी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होने वाले बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। सो फॉर दिस यू हैव टू कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू थीटा। दैट मीन्स आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मांगना है जिसमें एक ट्रायंगल का नाम रखना है ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, इसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है और एंगल A जो है वह थीटा है। ये मैं एक ट्रायंगल माना हूँ जिसका नाम है ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A थीटा है। इसके आधार पर हम सभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे। आइए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो एक टर्मिनोलॉजी है एंगल, इसे हम समझते हैं एंगल क्या है। Angle, the space between two intersecting lines is called angles. That means angle is the space between two intersecting lines which are measured in degrees or radians. Angle दो intersecting line के बीच के स्पेस को कहते हैं, जिसे या तो डिग्री में हम मापते हैं या तो रेडियंस। यहाँ आप देख सकते हैं एक साइड AC है, जो लाइन, इसे लाइन भी मान सकते हैं हम सभी। सो AC यहाँ देख सकते हैं आप, एक AC लाइन है और यहाँ एक AB लाइन है, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट वर्टेक्स A पे, यानी कॉर्नर है A, वहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसके कारण एक स्पेस बन रहा है जो कि एक एंगल का निर्माण कर रहा है। इसी सिमिलर वे में एक और आप लाइन देख सकते हैं AB और BC, ये भी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं B पे और ये भी एक एंगल का निर्माण कर रहे हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल है। और एक यहाँ भी आप साइड और देख सकते हैं BC और AC, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं C पे और यहाँ भी एक एंगल ये बना रहे हैं जिसका नाम है एंगल C। सो आप देख रहे हैं जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वह एक एंगल का निर्माण कर रहे हैं। नाउ we understand the next term, that is right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल क्या है इसके बारे में समझते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री के बराबर हो। एक ट्रायंगल के अंदर कम से कम एक एंगल 90 डिग्री की हो तो वह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो कि यहाँ ऑलरेडी मैंने ऊपर जो कंसीडर किया है ट्रायंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये B एंगल पे राइट एंगल है और इसमें जो आपका B एंगल है वो 90 डिग्री को रखता है। सो इनमें तीनों एंगल में एक मिनिमम 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए राइट एंगल होने के लिए, सो कि इसमें है। आइए हम सभी अगला टर्म समझते हैं जो कि है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है इसके बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। पहले क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट द राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड जो है वो हाइपोटेनस होता है, जो जस्ट राइट एंगल के अपोजिट में पड़ता है। जो है हम ऑलरेडी हम ट्रायंगल में देखेंगे इसे कहाँ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ एंगल B पे है, इसके जस्ट अपोजिट में एक साइड पड़ रहा है जिसका नाम है AC, यही यहाँ क्या है, हाइपोटेनस है। ये यहाँ क्या है, हाइपोटेनस है। सो हमेशा याद रखना है कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें आपको सबसे पहले 90 डिग्री पता करना है कहाँ पे है और उसके बाद जस्ट उसके अपोजिट में जो भी साइड पड़ेगा वही हाइपोटेनस होगा। और वह एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस और सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी होता है। आइए हम सभी अगला टर्म समझते हैं, बेस। बेस से पहले हम सभी पहले परपेंडिकुलर समझ लेते हैं। द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा,
यानी परपेंडिकुलर वो साइड होता है जो एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट में पड़ता है। तो सबसे पहले आप जिसे भी इस राइट एंगल के ट्रायंगल के अंदर आप थीटा माने हैं, जस्ट उसके अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। याद रखना है, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिसे भी आप थीटा मान रहे हैं, जस्ट उसके अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होता है वही आपका परपेंडिकुलर होता है। और थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होता है उसे हम बेस बोलते हैं। थीटा के साथ ही जो एडजेसेंट साइड होता है जो कि यहाँ ए बी है वो बेस होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए हम सभी अगले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। Trigonometric ratios are the relationships between the lengths of a sides in a right angle triangle defined by the function sine, cosine and tangent based on an angle theta। इसका मतलब ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के लेंथ के बीच के रिलेशंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे एंगल को थीटा मानते हुए साइन, कोसाइन और टेंजेंट जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करके इसे हम डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। आइए हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके लिए फॉर दिस यू हैव टू कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मानना होगा, या आप कोई भी ट्रायंगल का नाम ले सकते हैं, पीक्यूआर भी मान सकते हैं, लेकिन एक ट्रायंगल आपको मानने होंगे जो कि राइट एंगल होना चाहिए। तो आइए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। सो कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, जिसमें हमने एंगल बी को 90 डिग्री माना है और एंगल ए को थीटा माना है। मैंने आप सभी को ऊपर अभी ही बताया था कि कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के लोकेशन को पता करते हैं। इसी का इस्तेमाल अभी हम यहाँ करने वाले हैं। आइए इसे हम समझ लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो बेस होते हैं। सो ये यहाँ ए बी थीटा के साथ एडजेसेंट साइड है, सो ए बी यहाँ बेस हो गया। ये एक बेस है और इस बेस की मैंने लेंथ मान लिया है एक्स यूनिट है, यानी ए बी की लंबाई जो है, यानी ए बी की जो लेंथ है वो एक्स यूनिट है। और बी सी को मैंने यहाँ परपेंडिकुलर माना है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि थीटा के जो अपोजिट साइड में जो भी साइड आते हैं उन्हें मैं परपेंडिकुलर माना था। ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो थीटा के अपोजिट साइड में पड़ने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सो यहाँ बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ बी सी एक साइड है जो कि परपेंडिकुलर है। इसकी लेंथ मैंने मान लिया है वाई यूनिट है। इसकी लेंथ मैंने मान लिया है कि बी सी की जो लंबाई है यानी बी सी की जो लेंथ है वो वाई यूनिट है। मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने जो भी अपोजिट साइड होते हैं वो हाइपोटेनस होते हैं। सो यहाँ ए सी हाइपोटेनस है जिसकी लेंथ मैंने मान लिया है आर यूनिट है। तो ये एक हाइपोटेनस है। मैं यहाँ पी से परपेंडिकुलर को शो कर रहा हूँ, एच से हाइपोटेनस को शो कर रहा हूँ और बी से बेस को शो कर रहा हूँ। आइए हम सभी इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, जो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ निकाल के कैसे ये प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 जो है वो कैसे आए हुए हैं। आइए हम इसे निकाल के देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल नीचे ले लिया है आपको बताने के लिए या समझाने के लिए। हम सभी sin थीटा को फुल में साइन लिखते हैं, यानी साइन का शॉर्ट फॉर्म है sin थीटा, और sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के बराबर होता है। सो sin थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी यहाँ हम परपेंडिकुलर माने हैं और एच यहाँ हाइपोटेनस है। सो sin थीटा पी बाई एच के बराबर होता है। हमेशा याद रखेंगे इसको कि sin थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। सो यहाँ परपेंडिकुलर बी सी है, सो बी सी बाई हाइपोटेनस यहाँ ए सी है, सो ए सी। और इसके लेंथ को भी लिख लेंगे। बी सी की जो है लेंथ वो मैंने ऑलरेडी माना है वाई यूनिट है, सो वाई हो जाएगा बाई मैंने ए सी की जो लेंथ है वो मैंने आर यूनिट माना है, सो इसे आर लिख देंगे। सो साइन थीटा की जो वैल्यू हो गई वाई बाई आर हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट में हम सभी टी रेशियोज भी बोलते हैं। सो मैं अब टी रेशियोज बोलूँगा तो आप समझ लेंगे कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहा हूँ। तो आइए हम सभी अगला टी रेशियोज निकालते हैं जो कि है कोसाइन। कोसाइन फुल नेम है कॉस थीटा का। सो कॉस का फुल नेम होता है कोसाइन, इसे शॉर्ट में हम कॉस लिखते हैं। कॉस थीटा हमेशा बी बाई एच के बराबर होता है।
कॉस थीटा बी बाई एच के बराबर होता है। बी यहाँ बेस है, एच यहाँ हाइपोटेनस है। तो इस ट्रायंगल में देखा जाए तो बेस यहाँ ए बी है, यहाँ आप देख सकते हैं ए बी है। सो ए बी बाई हाइपोटेनस यहाँ ए सी है, सो बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। आपको पता है ए बी की लेंथ मैंने मान लिया था पहले ही, आपको इसमें मैं ऑलरेडी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो मैंने ट्रायंगल को लिया है कि ए बी की लेंथ जो है वो एक्स यूनिट है, सो एक्स, और ए सी की जो लेंथ है वो आर यूनिट है, सो एक्स बाई आर। सो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो गई एक्स बाई आर हो गई, यानी ए बी की लंबाई जो है वो एक्स यूनिट है और हाइपोटेनस ए सी की जो लंबाई है आई यूनिट है। सो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो गई एक्स बाई आर हो गई। नेक्स्ट टी रेशियोज को निकालते हैं जो कि है टेंजेंट, जिसे शॉर्ट में हम टेन थीटा लिखते हैं, यानी टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टेन, टेन का फुल फॉर्म है टेंजेंट। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है पी बाई बी के बराबर होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर यहाँ बी सी है, सो बी सी बाई बेस यहाँ ए बी है, सो ए पी। आपको मैंने बताया था कि बी सी को मैंने लेंथ में माना है वाई, सो वाई, और ए बी के जो लेंथ है एक्स है, सो वाई बाई एक्स। सो टेन थीटा की जो वैल्यू हो गई वह वाई बाई एक्स हो गई। नेक्स्ट टी रेशियोज कोसिकेंट है। कोसिकेंट कॉसेक का फुल फॉर्म होता है, सो कॉसेक का फुल फॉर्म होगा कोसिकेंट, इसे निकालते हैं। आपको पता है कि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो जो मैंने साइन में जो वैल्यू निकाला है जस्ट उसका अपोजिट मैं अगर कर दूं तो कॉसेक निकल जाएगा। तो आइए हम इसे अपोजिट कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया है साइन जो है वह पी बाई एच के बराबर होता है, तो इसे उल्टा कर लेंगे कॉसेक के लिए। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, इसका ये रेसिप्रोकल हो गया। और एच यहाँ हम देख सकते हैं एच यहाँ ए सी है, सो ए सी बाई यहाँ पी जो है वो बी सी है, सो ए सी बाई बी सी। ए सी की जो लेंथ है वो आर यूनिट है, सो आर बाई बी सी की जो यूनिट है वो वाई यूनिट है, सो आर बाई वाई। सो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो गई आर बाई वाई, जो रेसिप्रोकल है साइन का। नेक्स्ट टी रेशियोज को निकालते हैं जो कि है सिकेंट, जिसे शॉर्ट में सेक थीटा बोलते हैं, इसे निकालते हैं। सिकेंट जो है वह सेक थीटा को ही बोलते हैं। सेक थीटा का फुल फॉर्म सिकेंट होता है, और सिकेंट यानी सेक थीटा कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बी बाई एच होता है, सो इसका अपोजिट कर लेंगे, सो एच बाई बी जो है वो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। सो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, एच यहाँ ए सी है, सो ए सी बाई बी यहाँ ए बी है, सो ए बी। ए सी की जो लेंथ है वो आर यूनिट है, सो आर बाई ए बी की जो लेंथ है वो एक्स यूनिट है, सो आर बाई एक्स। अगला टी रेशियोज कॉट थीटा है। कॉट थीटा का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट, और कॉट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। थीटा का जस्ट हम सभी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कॉट थीटा निकल जाएगा। सो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है पी बाई बी के बराबर होती है, सो इसका उल्टा करेंगे तो बी बाई पी हो जाएगा। सो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी बी बाई पी होगी। बी यहाँ आप देख सकते हैं ए बी है और पी यहाँ बी सी है। सो ए बी का जो लेंथ है वो एक्स यूनिट है, सो एक्स, और बी सी की जो लेंथ है वो वाई यूनिट है, सो एक्स बाई वाई। सो कॉट थीटा की जो वैल्यू हो गई एक्स बाई वाई हो गई, और सेक थीटा की जो वैल्यू हो गई आर बाई एक्स हो गई। आपको सिर्फ तीन ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सो आपको अगर तीन वैल्यू अगर याद हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो बचे हुए तीन आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को इनके मदद से आसानी से निकाल सकते हैं इनके रेसिप्रोकल करके। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेसिप्रोकल रिलेशंस। आइए हम सभी अगले टॉपिक रेसिप्रोकल रिलेशंस को समझते हैं और इसे निकालने की कोशिश करते हैं, और ये क्या है इसे भी समझते हैं। पहला रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये पहला रेसिप्रोकल रिलेशंस है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक थीटा अगर कहीं भी क्वेश्चंस में रहेंगे तो उसके जगह पे मैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ, या 1 बाई साइन थीटा अगर कहीं भी क्वेश्चन में रहते हैं तो उसे रिप्लेस करके मैं कॉस थीटा उनकी जगह पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वैल्यू के बराबर है, क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक थीटा इक्वल है 1 बाई साइन थीटा के, या 1 बाई साइन थीटा इक्वल है कॉसेक थीटा के। इसे हम फर्दर एक्सपेंड करें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बाई 1 इक्वल टू
1/sin थीटा। इसका हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें प्राप्त होगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कि कॉसेक को मैंने साइन में मल्टीप्लाई किया, सो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जब 1, सो एक और आपको यहाँ वैल्यू मिल गया जो कि है कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा है उसकी जगह पर आप 1 लिख सकते हैं, और कहीं भी 1 है तो उसकी जगह पर आप कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। इससे एक और वैल्यू आएगी बाहर, अगर हम साइन थीटा को यहीं पे रखें कांस्टेंट और कॉसेक को ट्रांसपोज करें LHS से RHS तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसे ट्रांसपोज करते हैं इक्वल के LHS से RHS तो मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाता है, सो साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होगा। हम सभी को एक ही फार्मूला से दो और एक्स्ट्रा फार्मूला मिल गए जो इन्हीं से निकले हुए हैं, सो हमें इन दोनों को भी याद रखने चाहिए। सो साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होगा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा होगा, और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा। आइए हम सभी अगला रेसिप्रोकल देखते हैं जो कि है सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। इसका मतलब सेक थीटा के आप जगह पर 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, या 1/कॉस थीटा की जगह पर सेक थीटा लिख सकते हैं। इस रिलेशन से भी हम दो और एक्स्ट्रा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा बाई 1 इक्वल टू 1/कॉस थीटा, यानी ऊपर के सिमिलर वे में ही लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको लिखा है वैसे उसी सिमिलर वे में इसे लिखेंगे। उसी तरीके से मैं इसे भी दो और एक्स्ट्रा फॉर्मूला निकालूंगा। हम सभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेक थीटा को कॉस थीटा से और 1 से 1 में, सो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 इंटू 1 1 ही होगा, सो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा। और अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 1/सेक थीटा होगा। सो आपको यहाँ तीन फॉर्मूले मिल गए। एक तो मेन फॉर्मूला है सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। सो ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इन सभी का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट रेसिप्रोकल को देखते हैं जो कि है कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तीसरा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी आप कॉट थीटा की जगह पर 1/tan थीटा लिख सकते हैं, 1/tan थीटा की जगह पर कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसे हम अगर कॉट थीटा को ऐसे लिखें कॉट थीटा बाई 1/tan थीटा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें दोनों का, तो हमें एक रिलेशन मिलेगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 1 या 1, एंड 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। सो एक और यहाँ फॉर्मूला बनता है जो कि है कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कहीं भी कॉट थीटा या tan थीटा रहे तो वहाँ आपको अगर मल्टीप्लाई रिलेशन में रहते हैं तो उनकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। और tan थीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होगा, क्योंकि आप tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कॉट थीटा को अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो यह मल्टीप्लाई में तो उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। सो आप tan थीटा की जगह पर 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं, या 1/कॉट थीटा की जगह पर tan थीटा लिख सकते हैं। सो यहाँ आप एक दो और एक्स्ट्रा फॉर्मूला देख सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप यहाँ एक ही फॉर्मूला से दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला निकल रहे हैं जिन्हें भी आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन बनाते समय। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ टी रेशियोज। हम सभी अगले टॉपिक पावर ऑफ टी रेशियोज को देखते हैं। पावर ऑफ टी रेशियोज का मतलब होता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पावर को कैसे लिखते हैं, इसे हम समझते हैं। साइन थीटा द होल स्क्वायर अगर लिख रहे हैं तो इसे हम पावर से बाहर लिखने के लिए साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, यानी साइन और थीटा के बीच में ये पावर लिखते हैं। ये आपका सही तरीका है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने का। सिमिलर वे में अगर कॉस थीटा द होल स्क्वायर लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अगर साइन थीटा द पावर 3 लिखते हैं, यानी क्यूब, मतलब हमें साइन क्यूब थीटा लिखना है, यानी इसका मतलब साइन और थीटा के बीच में हमें पावर को रखना है। इसी सिमिलर वे में और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इसी प्रकार से हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर मैं tan थीटा द होल क्यूब लिखूं तो इसे हम tan क्यूब थीटा लिखते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। आइए हम सभी अगले टॉपिक कोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज पर चलते हैं। इसमें हमें एक थ्योरम है, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। और सेकंड थ्योरम है जो कि है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, और तीसरा है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों को आपको प्रूव करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल को मानते हुए। आइए हम सभी इसे प्रूव करते हैं। इसके लिए आपको एक
राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। सो कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू थीटा। सो मैंने यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है जो कि ABC है, और एंगल B पे मैंने 90 डिग्री माना है और एंगल A को थीटा माना है, और इसमें मैंने AB को x यूनिट माना है, यानी AB की जो लंबाई है वह x यूनिट है और BC की जो लेंथ है वो y यूनिट है एंड AC की जो लेंथ है वो r यूनिट है। मैंने यहाँ AB को x यूनिट माना है, यानी इसके लेंथ को मैंने लेट किया है x यूनिट, और BC की जो लेंथ है उसे मैंने लेट किया है y यूनिट, और AC को भी मैंने लेट किया है r यूनिट। टेन थीटा इक्वल टू, आपको पता है टेन थीटा P बाई B के बराबर होता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर BC है, सो BC की जो लेंथ है y यूनिट है, बाई B जो है यहाँ AB है जिसकी लेंथ जो है x यूनिट है, सो y बाई x हो गई। सो टेन थीटा की जो वैल्यू हो गई y बाई x हो गई। इसके बाद हम सभी y को भी और x को भी r से डिवाइड करेंगे। अब हम सभी न्यूमरेटर को भी r से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी r से डिवाइड करेंगे। सो y बाई r होगी, कि y में हम r से डिवाइड कर रहे हैं, फिर x में भी हम r से डिवाइड करेंगे, सो y बाई r हो जाएगी और x बाई r हो गई। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं y बाई r, यहाँ y जो है एक परपेंडिकुलर है जो कि BC है, और r यहाँ हाइपोटेनस है AC है, सो P बाई S किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, सो y बाई r की जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। और x बाई r, x यहाँ बेस है, x यहाँ देखिए AB एक बेस है, उसकी लंबाई है, और r यहाँ फिर से हाइपोटेनस AC है, सो ये B बाई H हो गया। B बाई H किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा की होती है, सो y बाई r साइन थीटा के बराबर हो गया और x बाई r कॉस थीटा के बराबर हो गया। सो यहाँ हमने प्रूव कर दिया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। सो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने इसे प्रूव कर दिया। आइए हम सभी अगला कॉट थीटा को प्रूव करते हैं कि वो कैसे कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा इक्वल टू, आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, कॉट थीटा B बाई P के बराबर होता है, और यहाँ B AB है जो कि x यूनिट के बराबर है, सो x AB यहाँ x है, सो x बाई P यहाँ y है, सो x बाई y। मैंने यहाँ लिखा है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई r, यानी हमें न्यूमरेटर को भी r से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी r से डिवाइड करना है। सो x बाई r बाई y बाई r। आप यहाँ देख सकते हैं x बाई r किसकी वैल्यू होती है, x यहाँ b है और यहाँ हाइपोटेनस है, सो b बाई h किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। सो x बाई r कॉस थीटा के बराबर होता है। एंड y बाई r, यहाँ आप देख सकते हैं y क्या है, p है, और r यहाँ हाइपोटेनस h है, सो p बाई h किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की, सो y बाई r साइन थीटा के बराबर होगा। सो मैंने इसे प्रूव कर दिया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नेक्स्ट को प्रूव करते हैं जो कि है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तीसरा में था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी हम सभी को टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना था। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है, इंटू बीच में इंटू है तो इंटू लगा लेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा से साइन थीटा क्रॉस आउट हो जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा क्रॉस आउट हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे भी 1 बचेगा, सो 1 बाई 1 किसके बराबर होता है, 1 के। सो मैंने प्रूव कर दिया कि यह 1 के बराबर होता है। सो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, मैंने इसे प्रूव कर दिया। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्प्रेडिंग नॉलेज विद एसके। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। If you enjoy it, please give it a thumbs up, subscribe for more content, and share your thoughts in the comments below. Keep learning and exploring, and I will see you in the next video.